सच्चिदानंद उपस्थित पुजारी जी महाराज, हमारे मंदिर के सभी राधा माता, बच्चे और उपस्थित धर्म प्राण धर्म शिरोमणि माता जी और हमारे सभी सुंदर साथी के श्री चरणों में प्रणाम करना चाहती हूँ। प्रणाम जी, प्रणाम। आइए नित्य प्रति हम सभी महापति प्राणनाथ जी की वाणी चर्चा प्रातःकालीन वेला में श्रवण करते हैं, है ना, आनंद भी आता है। लेकिन आज हम वाणी चर्चा से पहले ही आप सभी जब तारतम ग्रंथ खोलते हैं तो इसमें निज नाम सबसे पहले आता है ना, लिखा हुआ। तो आज की वाणी चर्चा में हम सभी जानेंगे निज नाम का हिंदी में अर्थ क्या होता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, राम के धनी की जय। तो निज नाम का सबसे पहले निज नाम ही क्यों शब्द रखा गया है ना। निज नाम मतलब अगर यदि आप संस्कृत से उठाए तो निज नाम का अर्थ होता है अखंड। आप किस नाम को जपते हैं? अखंड नाम को। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो हमें जो निज नाम प्राप्त हुआ है, निज नाम जो हमें मिला है, वो कोई नाशवान वस्तु नहीं है, कोई नाशवान चीज नहीं है, कोई नाशवान नाम नहीं है। हमें कैसा नाम मिला? अखंड नाम, परा नाम, दिव्य ज्ञान। ऐसा महामती प्राणनाथ जी ने साक्षात जिनके अंदर राज्य का जोश, श्यामा महारानी, तारतम सागर, राज्य का हुक्म, जागृत बुद्धि जिनके अंदर है, उन्होंने हमें कोई नाशवान मंत्र नहीं दिया। कैसा मंत्र दिया? अखंड दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सदगुरु महाराज की जय। उसके बाद हम कहते श्री, पूरा तो नहीं बोलूंगे लेकिन फिर भी आप समझ जाए, ठीक है। श्री आगे भी महामती प्राणनाथ जी ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का नाम ले दिया। श्री का अर्थ होता है श्रीति राधा, श्रीति राधा, जिन्हें हमारे प्रणामी समाज में राधा को ही श्यामा कहते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्यामा महारानी, राधा रानी, राधा रानी ही श्यामा महारानी। क्यों? जब हम राधा जी को कृष्ण कहते हैं तो कृष्ण के साथ कौन रहती है? राधा जी रहती है। तो राधा जी के साथ कौन रहती है? श्यामा जी रहती है। तो राधा जी और श्यामा जी कोई अलग नहीं है, इसी तरह राधा कृष्ण अलग नहीं है। राधा जी और श्यामा जी और राधा कृष्ण की आत्मा एक ही है, इसलिए राधा जी और श्यामा जी में कोई अंतर नहीं है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो साक्षात हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ राधा रानी को भी प्रणाम करते, राधा रानी को भी अर्श कैया दिल मोमिन, इस दिल में बिठाते। तो केवल हम राजी महाराज या श्यामा महारानी गाते नहीं रहे, हम उस राजी महाराज ही राधा कृष्ण है, राधा कृष्ण ही राजी महाराज। इस भाव को लेके हमें चलना चाहिए। यदि ये भाव हमारे भीतर आता है तो हम महामती प्राणनाथ जी की वाणी पे चलते हैं। अब प्राणनाथ जी कह रहे श्री, खुद ही कह रहे कृष्ण, और हम फिर भी ना कृष्ण बोले तो महामूर्ख है कि नहीं? बोलो तो, है ना। जब प्राणनाथ जी कह सकते जिनकी बुद्धि विशाल है, महामती कहती है उसे जिसकी बुद्धि विशाल है, उनकी बुद्धि इतनी विशाल है कि उन्होंने राजी नहीं कहा, उन्होंने धनी जी नहीं कहा, सबसे पहले निज नाम श्री कृष्ण जी। क्यों? क्योंकि राजी, उन्हें पता राजी है, लेकिन उन्हें पता समाज में
के लिए, हम पे दया करने के लिए एक तन में प्रकट हो जाता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो भगवान कभी जन्म नहीं लेते, ठीक है, परमात्मा कभी जन्म नहीं लेते, बस युग युग में हमारी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। आप यदि भागवत आप सभी ने श्रवण की हो तो जन्माद्य से आता है, जन्माद्य से, जो परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता, अजन्मा है, लेकिन हम पे कृपा, हम पे दया करने के लिए युग युग में प्रकट होते रहते हैं। तो ऐसे परमात्मा वामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि अब श्यामा जी के जो वर है, श्री श्यामा जी, अब वो श्यामा जी के वर, श्यामा जी के पति, राधा जी के पति जाहिर हो चुके हैं। हम खोज कर रहे हैं, किसकी खोज? कि एक परमात्मा, सब कहते हैं सबका मालिक है, जुदे जुदे नाम गावई, जुदे जुदे बेशन है, जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबका है, परमात्मा एक है। भोलेनाथ भी ध्यान लगा रहे इस परमात्मा का, देवी देवता भी इसी परमात्मा का ध्यान लगा रहे, साईं बाबा भी कह रहे सबका मालिक, बोलो तो सबका मालिक एक। तो प्राणनाथ जी कह रहे हो सबका मालिक जो एक है वो श्यामा जी का वर अब जाहिर हो गया। और वो कैसा है श्यामा जी का वर? सदा सत सुख के दातार, वो हमेशा सुख का दातार है, आनंद का भंडार है। कैसा आनंद? देखिए, जो आनंद, जैसे कि अभी आप यहाँ आनंद ले रहे हैं, निज नाम का अर्थ आप सभी श्रवण कर रहे हैं, अपने घर जाकर बताएंगे कि हजुरामा या मेरी आमा या मेरे नानी मतलब दे रही आनंद आयो, इसका बंदोबस्त नहीं। जो आनंद आपको आया वो आप घर जाके जरूर बताएंगे, है ना, लेकिन जो आनंद आपको आया वो आपको ही आया। घर जाके लोग बोलेंगे, आमा भी बोलेंगे हाँ आनंद आया होगा, लेकिन जो आनंद आपको आया वो उसको आने वाला नहीं है। तो परमात्मा का आनंद ऐसा है कि खुद हम अनुभव कर सकते हैं, जरूर नहीं कोई हमें सिखाएगा तभी अनुभव होगा। परमात्मा का आनंद अपरंपार है। किसी गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिलाइए, जो स्वाद नहीं, गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिलाइए और उससे पूछिए मीठा लगा कि नहीं, तो बता पाएगा? बोलिए तो नहीं बता पाएगा, क्योंकि बोल नहीं सकता। गूंगा व्यक्ति बोल नहीं सकता, लेकिन खा सकता है। पर उस गूंगे व्यक्ति को गुड़ का आनंद आया कि नहीं? आया ना, आया। पर वो बोल सकता है? नहीं सकता है, लेकिन उसको आनंद आया। ऐसा ही है परमात्मा का आनंद। परमात्मा के आनंद की व्याख्या नहीं हो सकती, अपरंपार है उसका आनंद। तो ऐसा आनंद देने वाला परमात्मा वामती प्राणनाथ जी कह रहे साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जाहिर हो चुके हैं। ऐसा मंत्र हमें देकर गए। तो सो तो अब जाहिर, विनती एक जो वल्लभा, हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे श्री कृष्ण, वल्लभा प्रेम से कहा राज जी को, श्री कृष्ण, हे मेरे वल्लभा, आपसे मैं एक विनती कर रही हूँ। क्या विनती? जो आपने हमें तारतम्य ग्रंथ दिया, आपने जो हमें धर्म दिया, आपने जो हमें प्रेम दिया, ज्ञानी बनने के लिए, सुहागिन बनने के लिए दिया, तो मैं क्या चाहती हूँ, हे धामधनी, आप इस ज्ञान को मेरे अंदर ऐसा डाल दे कि जब ये सुख देऊं, बोला तो जब ये सुख देऊं, इतना में याद नहीं है, बोला तो पुजारी जब ये सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को। तो वामती प्राणनाथ जी कह रहे कि राजी महाराज, मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ कि ये जो आपने मुझे तारतम सागर दिया, इस सार को मैं निकालूं, उसके बाद क्या करूं? मंथन करके सार निकालने के बाद, उस सार को लेने के बाद मेरे अंदर ऐसा ज्ञान हो जाए कि मुझे पता लगे कि महामती प्राणनाथ जी को जो ज्ञान है, राज जी का जो ज्ञान है, वो निराकार से भी पार है। परमात्मा निराकार है कि साकार है? बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमात्मा ना निराकार है ना साकार है, महामती प्राणनाथ जी के ग्रंथ के अनुसार। निराकार क्यों नहीं है? क्योंकि परमात्मा के दर्शन एक ना एक दिन सबको ही होते हैं। मतलब कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जिसने भी परमात्मा के प्रति आस्था दिखाई, परमात्मा के प्रति निष्ठा दिखाई, परमात्मा के प्रति ध्यान किया, परमात्मा के प्रति प्रेम किया, परमात्मा के प्रति साधना की, उन्हें परमात्मा का दर्शन अवश्य हुआ। जैसे कि आप ध्रुव जी को ले लीजिए, 5 साल में परमात्मा को प्राप्त किया। हाँ, खटवाल जी को ले लीजिए, प्रहलाद जी को ले लीजिए। तो परमात्मा को यदि हम निष्ठा से, प्रेम से साधना, आराधना, प्रेम, भक्ति करते हैं तो परमात्मा का एक ना एक दिन दर्शन होता है। जब परमात्मा का दर्शन होता तो निराकार परमात्मा हो नहीं सकता है ना। निराकार
अपने आप को देखिए जो नाशवान ना हो, लेकिन परमात्मा तो नाशवान भी नहीं है ना? परमात्मा तो नाशवान भी नहीं है, तो साकार कैसे हुआ? ना परमात्मा निराकार है, ना परमात्मा साकार है। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा शुद्ध साकार है, दिखता तो है पर नाश नहीं होता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे तो श्री राज सहारा तेरा है, श्री राज सहारा तेरा है, राजू